वेलकम फ्रेंड। देखिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के बारे में। देखिए, हमने जो इससे पहले के टॉपिक है वे हमने हमारे चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो मिस की है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है, मिशन एचयू में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर क्या होता है। जो टर्म एग्रीकल्चर है वो ड्राइव किया गया है टू लैटिन वर्ड से। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड लिया गया है। जो एग्रीकल्चर है वो हमारा लैटिन वर्ड से। देखिए, दो वर्ड से मिलके बना एग्रीकल्चर। एगर मीन्स सोयल, कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सोयल हम क्या बोलेंगे उसको, एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे। बट इन रियलिटी इन एग्रीकल्चर नॉट इंक्लूड सोयल कल्टीवेशन अलोन, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेक्ट ऑफ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ईटीसी। देखिए, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें हमारी सोइल की कल्टीवेशन नहीं होती है अकेली। उसके अंदर हमारे और भी एस्पेक्ट होते हैं, जैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, लाइफ स्टॉक हम जो हमारे पशुपालन करते हैं, फिशरीज प्रोडक्शन करते हैं, हम फॉरेस्ट प्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, ये भी आते हैं हमारे सोइल कल्टीवेशन के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है। देखिए, फार्मिंग इज द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और कीपिंग एनिमल्स बाय पीपल्स फॉर फूड एंड द रॉ मटेरियल। फार्मिंग में क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं वे अपने लिए क्या करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं फूड के लिए और रॉ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, देखिए, जो फार्मिंग होती है वो पार्ट होती है हमारी एग्रीकल्चर का। किसका पार्ट होती है, एग्रीकल्चर का पार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। देखिए, डिफरेंस कौन कौन सा है। द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड द फार्मिंग इज डैट एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ साइंस, कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड इंक्लूड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, हम रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, टिलेज, एनिमल जो हस्बेंड्री होती है, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या होगा, एग्रीकल्चर हमारी एक आर्ट है, साइंस है, कल्टीवेशन ग्राउंड को हम इसके अंदर क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, सोइंग करते हैं, रियरिंग करते हैं हम लाइफ स्टॉक को। ठीक है, टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं हम फील्ड के अंदर। वेयरएज हमारे जो फार्मिंग होती है, फार्मिंग हमारा बिजनेस है, कल्टिवेटिंग लैंड का, राइजिंग लाइफ स्टॉक का, ये हमारे बिजनेस की तरह होता है। ठीक है, इसके अंदर हम हमारी नीड्स के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ब्रांचेज कौन कौन सी एग्रीकल्चर की। देखिए, हमारी ब्रांचेज कौन कौन सी एग्रीकल्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी एग्रोनॉमी, फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम फ्रूट्स आते हैं, हमारी वेजिटेबल्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं। फ्रूट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। वेजिटेबल की स्टडी को ओलेरिकल्चर। ठीक है, और फ्लावरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी इसके अंदर आती है फॉरेस्ट्री आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, फिशरीज साइंस आती है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आती है, होम कल्चर आते हैं। ठीक है, होम साइंस। ये हमारी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर की हैं। देखिए, जो हमने एक वर्ड मेंशन किया गया एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के क्या बोलते हैं हम, मदर ऑफ एग्रीकल्चर। किसको बोला गया है मदर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी को। ठीक है, जो वर्ड है जो एग्रोनॉमी वो दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, एग्रोज और नोमस। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड, नोमस का मतलब होता है टू मैनेज। तो क्या हुआ इसका मीनिंग, फील्ड की मैनेजमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी। देखिए, एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रोनॉमी। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी एग्रोनॉमी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री है। देखिए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हिस्ट्री है ये देखते हैं। देखिए, इससे हमारा क्वेश्चन उठ जाता है भाई, कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है कि भी कौन सी हमारी डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको अच्छे से कवर करना। इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 10,000 BC पहले हमारा क्या हुआ था, हंटिंग गैदरिंग ऑफ किसका हुआ था, हम हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था हमने। जो हमारे विद द हेल्प ऑफ हमारा सबसे पहले यूज़ किया गया था हंटिंग पर्पज़ के लिए, हम डॉग्स को यूज़ करते थे, और हमारा हॉर्स भी यूज़ होता था हंटिंग पर्पज़ के लिए, जो हेल्प करता था हमारे। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया था, गैदरिंग इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग स्टार्ट हो गया था। देखिए, ये हमने इसके अंदर डिस्कस कर रखा है, और ईरान और इजराइल के अंदर। ठीक है, इससे आपसे पूछ लिया जाएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग कब स्टार्ट हुआ था, 10,000 BC में। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा 10,000 BC में क्या होना स्टार्ट हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, शीप, मेज, या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स। ये आपको पजल कर देंगे ऑप्शन देके, तो आपको इसको आगे पीछे दोनों तरीके से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8700 BC।
में क्या हुआ था, हमारी डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप हो गया था। 7700 BC में क्या हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट हो गया था स्टार्ट। और 7500 BC के अंदर हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स किसका हुआ था, वीट और बार्ले का। देखिए आपको है ना ऐसा पूछ लिया जाएगा कि भाई सबसे पहले जो कल्टीवेशन है किस क्रॉप का हुआ था, वो हुआ था हमारा वीट का और बार्ले का। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, कब हुआ था, 7500 BC के अंदर। और हमारे 6000 BC के अंदर क्या हुआ था, डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल और पिग्स का हमारा क्या हो गया था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। और 4400 BC के अंदर हमारा क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ मेज हो गया था। क्या हो गया था, कल्टीवेशन ऑफ मेज हो गया था। 3500 BC के अंदर हमारा क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 3400 BC। 3400 BC के अंदर हमारा क्या हुआ था, व्हील वाज इन्वेंटेड। क्या हो गया था, व्हील इन्वेंटेड हो गया था भाई। और हमारे जो 3000 BC है उसके अंदर हमारा क्या हुआ था, ब्रोंज आर यूज टू मेकिंग टूल्स। किसका यूज करने लग गए थे हम, ब्रोंज का यूज करने लग गए थे टूल्स बनाने के लिए। और हमारा 2900 BC में हमारा क्या हुआ था, प्लो वाज इन्वेंटेड। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हेन वाज प्लो इन्वेंटेड, कब हुआ था, 2900 BC में। और व्हील कब इन्वेंटेड हुआ था, हमारे 3400 BC के अंदर। और हमारा जो 2900 BC है उसके अंदर हम इरिगेटेड फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और हमारा जो कल्टीवेशन है राइस का वो कब हुआ था, 2200 BC के अंदर। कब हुआ था, 2200 BC के अंदर। हमारा जो 2300 BC है उसके अंदर हमारा क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ चिकपी होता हमारा चना, पियर, सरसों, कॉटन। ठीक है, हमारा इसका क्या हो गया था, कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। और हमारा 1725 के अंदर कल्टीवेशन ऑफ सोरगम। सोरगम क्या होती है, हमारी जवार होती है। क्या होती है, जवार। उसका कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चारे वाली चूर। ठीक है, नेक्स्ट है 1500 BC। 1500 BC में क्या हुआ था, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, इरिगेशन थ्रू वेल्स स्टार्टेड हो गया था 1500 BC के अंदर। और 1400 BC के अंदर हमारा क्या हुआ था, यूज़ ऑफ आयरन इन मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में हम आयरन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था 1400 BC के अंदर। और हमारे जो 15th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ था, हमारा कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज, श्योर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल्स और पोमीग्रेनेट। इसका क्या हो गया था, कल्टीवेशन हो गया था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा 16th सेंचुरी AD के अंदर हमारा क्या हुआ था, हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इनटू इंडिया बाय पुर्तगालीज। ठीक है, उनके अंदर क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हो गया था 16th सेंचुरी के अंदर पुर्तगालीज के द्वारा इंडिया के अंदर। ठीक है, ये आपको अच्छे से कवर करनी है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं भाई, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे बोला गया है, पीटर डिस्क्रिसेंजी। और इसकी जो बुक है कौन सी है, ओपस रूरलियम कर्मो धर्म। ठीक है, और जो दो वर्ड है ना वीड्स और जो जीरो टिलेज है वो किसने दिए थे, वो दिए थे जेथरो टूल को। ठीक है, और जो फादर है वीड साइंस का उसको किसको बोला गया है, जेथरो टूल को बोला गया है। और इनकी बुक कौन सी है, हॉर्स विंग हस्बेंड्री है जेथरो टूल की। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के लेखक कौन है, हमारे आर्थर यंग है। कौन है, आर्थर यंग। देखिए यही थे हमारे जो कुछ एक पॉइंट थे आपको याद करने हैं। देखिए आपको इससे पूछ लेते हैं कि भाई एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का वर्ड है, तो आप याद रखना लैटिन से है। और आपको इसमें से भी डिफरेंस ये आपको जस्ट नॉलेज के लिए है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर भी ध्यान रखना कि एग्रोनॉमी क्या है, हमारी मदर ऑफ एग्रीकल्चर है। और इसका जो ड्राइव हुआ कौन सी लैंग्वेज से हुआ, एग्रोनॉमी हुआ हमारा ग्रीक वर्ड से। ठीक है, और ये तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जो डिग्री करोगे एग्रीकल्चर की उसके अंदर भी काम आएंगे ये। ठीक है, और ये हमारे कुछ एक नॉलेज के पॉइंट थे, इनके अंदर से भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इनको अच्छे से याद कर लेना। यही था हमारा। और आपने जो हमारी कोई भी वीडियो मिस की है वो आप हमारे चैनल मिशन HU के ऊपर देख सकते हो। धन्यवाद।